नोटपैड, मतलब हम नोटपैड के अंदर जैसे कि हम अपनी बुक्स के अंदर अपनी नोट्स को लिखते हैं, अपनी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में नोटपैड एक एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर हम अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की टाइपिंग करते हैं। आइए देखते हैं कैसा होता है नोटपैड, हम इसमें कैसे कैसे वर्किंग करते हैं। What is notepad? नोटपैड क्या होता है? नोटपैड इज अ पार्ट ऑफ विंडो एसेसरीज। ये हमारे विंडो में एसेसरीज का एक पार्ट होता है जो हमारे काम को फास्टर तरीके से करने में हमारी मदद करता है। It is a simple program in which we can type text and change the appearance of the text to make it looks good. इसके अंदर हम एक सिंपल प्रोग्राम है जिसके अंदर हम नॉर्मल अपने टेक्स्ट को, अपने लेटर को, अपनी एप्लीकेशन को, अपने कंटेंट को टाइप कर सकते हैं और उसका अपीयरेंस मतलब उसे बोल्ड करके, उसका फॉन्ट चेंज करके, उसका कलर चेंज करके उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब देखते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं, नोटपैड ओपन कैसे करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम अपने स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट बटन पे जाना है। देखिए कुछ भी ओपन करने के लिए हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं बच्चों, स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन कहाँ होता है, ये रहा हमारा स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट बटन पे गए, स्टेप 2 में क्या करेंगे, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। उसके बाद स्टार्ट बटन पे जाने के बाद हम पे ये विंडो ओपन होकर आ जाती है, फिर जाएंगे हम ऑल प्रोग्राम्स पे, ऐसे एरो बनी होती है ऑल प्रोग्राम्स पे, ठीक है। स्टेप 3 में क्लिक ऑन एसेसरीज। इस पे जब हम टिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड विंडो खुल जाएगी जिसमें हमें एसेसरीज पे टिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लिक ऑन नोटपैड। एसेसरीज में आपको आगे नोटपैड मिल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है NOTEPAD नोटपैड, ठीक है। और आप नोटपैड विंडो पे टिक करोगे तो आपके सामने एक नोटपैड की विंडो अपीयर होकर आ जाएगी। देखिए ये है नोटपैड की विंडो। आप जानते हैं कि इसकी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ नोटपैड विंडो। अब हमें अगर नोटपैड पे काम करना है तो हमें इसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम टाइप कहाँ करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हम लोग मिनिमाइज कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं नंबर 1। नंबर 1 होता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ होता है, सबसे ऊपर वाली विंडो को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। The dark strip at the top of the notepad window is the title bar. ये जो dark strip होती है इसको हम बोलते हैं title bar. It tells you the name by which your file is saved. इसमें आपकी फाइल का नेम, जैसे इसमें लिखा है Untitled Notepad, आप जिस भी नाम से अपनी फाइल को सेव करते हैं टाइटल बार में आपकी फाइल का नेम आता है। जैसे कि आप लोग अपनी नोटबुक्स में फ्रंट पे अपनी चिट्स लगाते हैं जिसमें आप लोग नेम, क्लास, सेक्शन, स्कूल नेम लिखते हैं, ऐसे ही नोटपैड के अंदर टाइटल बार होता है जिसमें आपकी फाइल का नेम लिखा हुआ आता है, जिससे आपको पता चलता है कि आप किस फाइल पे काम कर रहे हैं। If you do not name your file yet, अगर आप नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं नाम, तो उस क्या आएगा, लेबल्ड उसका अनटाइटल्ड, जैसे इसमें अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपने अपनी फाइल को पहले ही किसी नाम से सेव कर दिया होता तो इस पे ऑलरेडी नाम लिखा हुआ आता, पर अगर आपने स्टार्ट कर दिया है काम करना और आपने अभी तक उसको सेव नहीं करा है तो उस पे आएगा अनटाइटल्ड लिखा हुआ। आप जानते हैं नेक्स्ट मेन्यू बार कहाँ है, देखिए ये रही आपकी मेन्यू बार। अब मेन्यू बार के बारे में जानते हैं, मेन्यू बार क्या होता है। बिलो द टाइटल बार इज द मेन्यू बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे होती है आपकी मेन्यू बार। इट हैज सम मेन्यू बटन्स व्हिच हेल्प यू टू डू वेरियस थिंग्स इन नोटपैड। इसमें आपके पास बहुत सारे बटन्स आपको मिल जाते हैं जिसके अंदर आप नोटपैड में जो भी टाइपिंग करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं जो आपके उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ है वो बटन्स, ये मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन। अब आइए जानते हैं इनका क्या क्या काम होता है। The 3 buttons on the right side of the title bar are called control buttons. इन buttons को हम क्या कहते हैं, इन buttons को हम control buttons भी कहते हैं।
You can minimize, restore and close your file with the help of these 3 buttons. इसमें आप अगर काम कर रहे हैं अपनी फाइल में और आपको लगता है कि आपको अपनी फाइल को अभी हाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। आप दोबारा इसको देख भी सकते हैं, आप अपनी फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम टेक्स्ट एरिया पे। जहां पे भी हम लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ये रहा, ये जो व्हाइट कलर का सारा एरिया है इसे बोलते हैं हम टेक्स्ट वर्किंग एरिया। अब देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं थोड़ा सा। The blank area below the menu bar is a working area where you can type the text. जहां आप अपना टाइप टेक्स्ट को कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है कर्सर। When you click in the working area, जब आप अपने वर्किंग एरिया पे क्लिक करते हो तो आपको ये आई बना हुआ दिखाई देता है। अब ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन, ये ब्लिंक करती है, एक बार आती है एक बार छूट जाती है, एक बार आती है एक बार छूट जाती है, स्टैंडिंग होती है, ये दिखती है आपको। इस लाइन को क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। इट मींस यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन द नोटपैड। अगर आपको ये कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, ये कर्सर जहां भी होगा आप वहीं से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए अभी फिलहाल आपका कर्सर यहाँ है और आपका कर्सर अगर यहाँ आ जाता है और यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो आप कीबोर्ड से जो भी टाइपिंग करोगे वो आपको यहाँ टाइप होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट आते हैं हम टाइपिंग इन नोटपैड। नोटपैड में हम टाइपिंग कैसे करते हैं, क्या टाइप कर सकते हैं, वी कैन टाइप text like letters, stories, poems in the text area. The type text appear in the blank. आप नोटपैड के अंदर अपनी कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, अपने नोट्स लिख सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं। वो कैसे आएगा, बिल्कुल ब्लैक कलर में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल ब्लैक कलर में आता है जो भी आप टाइप करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, a computer is an electronic machine which converts raw data into the meaningful information। तो देखिए ऑलरेडी ये कंटेंट लिखा हुआ आ गया और ये कौन से कलर में है, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। अब आइए जानते हैं हम इसमें वर्क कैसे करते हैं, वर्किंग ऑन द टेक्स्ट। अब हमने बताया कि आप इसमें एप्लीकेशन, टेक्स्ट, लेटर्स कुछ भी टाइप कर सकते हैं, फाइल टाइप कर सकते हैं। अब हम उस टाइपिंग को चेंज कैसे करेंगे। हमने कहा था ना स्टार्टिंग में कि हम टेक्स्ट तो टाइप कर सकते हैं पर हम अपने टेक्स्ट का अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम कैसे चेंज करेंगे टेक्स्ट का अपीयरेंस। Working on the text, you can change the font size, even the style of your text. आप अपने टेक्स्ट का, ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसका आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। This makes it look more beautiful. इससे क्या लगता है, सपोज कीजिए आपने अपनी नोटबुक में कुछ चीज पेंसिल से या पेंसिल लिख रखी है, अगर आप उसको कलरफुल पेन से लिखेंगे, थोड़ा कर्सिव में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा ना। ऐसे ही नॉर्मल लिखा हुआ है, अगर आप उसमें इसमें कलर चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे तो ये ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। अब देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, सेलेक्ट द टेक्स्ट बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैगिंग द माउस ओवर द टेक्स्ट। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में माउस समझाया था, माउस में आपको सेलेक्ट करने का तरीका बताया था। आपको माउस लेफ्ट बटन को टिक करना है और ड्रैग करके छोड़ना है, तो क्या होगा, आपका ये वाला एरिया क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 में क्या करेंगे आप, इन द मेन्यू बार, मैंने बताया था मेन्यू बार इसे कहते हैं। मेन्यू बार के अंदर आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ये रहा फॉर्मेट, FORMAT फॉर्मेट आपका यहाँ लिखा हुआ है, आप इस पे टिक करेंगे। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर विद द 2 ऑप्शंस। जो आपकी ये ड्रॉप डाउन आएगा तो 2 ऑप्शन आएंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ड्रैग पे तो 2 ऑप्शन आएंगे, पहला तो आएगा वर्ड ड्रैग, दूसरा आएगा फॉन्ट। पहला आएगा वर्ड ड्रैग, दूसरा आएगा फॉन्ट। अब आइए जानते हैं इनका क्या क्या काम होता है। थर्ड में देखते हैं, फिर अब क्या होगा, हम करेंगे टिक फॉन्ट पे। जब हम फॉन्ट पे टिक करेंगे, देखिए मैं आपको ऑलरेडी दिखा देती हूँ, एक तो आता है वर्ड ड्रैग, एक आता है फॉन्ट। अगर हमें अपने टेक्स्ट का कलर, साइज, अपीयरेंस चेंज करना है तो हम फॉन्ट पे जाएंगे। फॉन्ट पे जाने के बाद हम क्या देखते हैं, फॉन्ट पे जाने के बाद हमारी ये विंडो अपीयर हो जाएगी, ये विंडो हमें दिख जाएगी प्रॉपर। You can change the font style and size of your text using these options. अब देखिए इसमें आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, इसका स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग है सब कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। और चेंज करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओके बटन है, आप इस पे टिक कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो भी फॉन्ट होगा, जैसे कि आपने कंप्यूटर ये पूरा कंटेंट लिख रखा है, जैसे ही आप इसका अपीयरेंस चेंज करेंगे इस बॉक्स में
तो आपको उसमें चेंज होके मिल जाएगा, पर जरूरी है आपको उसको सेलेक्ट करना। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, सेविंग इन नोटपैड। अब आपने अपनी फाइल तो बना ली, आपने टेक्स्ट का अपीयरेंस भी चेंज कर लिया, पर आप इसको सेव करना भी तो जरूरी है ताकि आप फ्यूचर में इसको देख पाए। अब आप सेव कैसे करेंगे नोटपैड में? You can save the work done in Notepad as a file on the computer. आप अपनी नोटपैड में जो भी आपने काम कर रहा है उसको कंप्यूटर में एक फाइल बनाकर सेव कर सकते हैं। You can use your program again in future. अब जब आप उसको सेव करके रख लेंगे तो आप अपनी उस एप्लीकेशन, नोट्स, किसी को भी फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। To save your file in Notepad. नोटपैड में से अब सेव करने का प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? फाइल पे जाएंगे, मेन्यू बार में फाइल पे जाएंगे। स्टेप 2 में कहाँ जाएंगे? सेव एज फ्रॉम द ऑप्शंस अपीयर सेव एज विंडो, इसमें जाएंगे हम सेव एज पे। ठीक है, सेव एज पे जाने के बाद जैसे कि हमें यही फाइल सेव करनी, तो हम फाइल पे गए, फिर सेव एज पे गए। सेव एज पे जाने के बाद ये वाली विंडो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, इस विंडो में ये वाली विंडो आपको अपीयर हो जाएगी। टाइप द नेम ऑफ ए नोटपैड फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स, इसके अंदर आपको अपना फाइल नेम लिखना है। ठीक है, क्लिक द ओके सेव बटन, आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव पे टिक कर देना है। The name by which your file is saved can now be seen on the title bar. अब आप जो भी फाइल, जिस नाम से भी अपनी फाइल को सेव करेंगे, जहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा था, तो आपने जिस भी नाम से अपनी फाइल को सेव करा है वो अनटाइटल में आपको दिख जाएगी। और सेव करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, उसके बाद हमें ये विंडो अपीयर हो जाएगी, इसमें अपनी फाइल का नाम लिख देंगे और यहाँ से हम सेव कर देंगे। अब हमने फाइल बना ली, फाइल ओपन कर ली, ओपन करने के बाद टेक्स्ट लिख लिया और लेटर, एप्लीकेशन कुछ भी हमने टाइप कर लिया, हमने जो भी टाइप करा है उसका अपीयरेंस चेंज कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, अपनी फाइल को सेव भी कर दिया। और अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करेंगे हम? टू क्लोज अ नोटपैड विंडो फॉलो दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फाइल, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। सेम फाइल पे ही टिक करना है, यहाँ पे इस फाइल पे टिक करना है आपको, ड्रॉप डाउन आ जाएगा, उसमें सबसे नीचे आता है एग्जिट। देखिए ये रहा एग्जिट, आया ना, यहाँ पे एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। Click on the exit from the option that appear. The notepad window will close. ठीक है, या फिर आप क्लोज बटन, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जो कंट्रोल बटन से मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको फर्स्ट में सिखाया था, ये यहाँ पे आप क्लोज पे टिक करेंगे तो भी आपकी विंडो क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप अपने वो डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं एक और चीज, इफ यू डिड नॉट सेव योर वर्क बिफोर क्लोजिंग द नोटपैड विंडो, अगर आप क्या करेंगे, आपने अपना काम कर लिया और आपने सेव करने से पहले ही क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, द कंप्यूटर विल आस्क यू टू सेव योर वर्क बिफोर क्लोजिंग द फाइल। अगर आप फाइल से भूल जाते हैं तो आपसे कंप्यूटर पूछेगा क्या मैं आपकी फाइल को सेव कर सकता हूँ, तो आपको लिखना है यस। तो आज हमने नोटपैड सीखा, नोटपैड कैसे ओपन होता है, नोटपैड में हम कैसे टाइप करते हैं, अपीयरेंस कैसे चेंज होता है, और हम अपनी फाइल को सेव कैसे करते हैं। जब हम सेव कर लेते हैं, हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम नोटपैड को बंद कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए आज का होमवर्क है कि हम अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करेंगे और हम एक एप्लीकेशन को टाइप करेंगे। थैंक यू।